गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट इज एन इकोसिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ मैनी ट्रीज, हर्ब्स, श्रब्स एक्सेट्रा। ठीक है। और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डीफॉरेस्टेशन। तो डीफॉरेस्टेशन को अगर हम लोग वर्ड्स अलग अलग करें, डी मीन्स क्या होता है डिस्ट्रक्ट करना या डिस्ट्रॉय करना, और फॉरेस्ट मीन्स फॉरेस्टेशन, नॉर्मल फॉरेस्ट है ना। तो फॉरेस्ट को, जंगल को जब क्या करें डिस्ट्रॉय होने लगे या हम डिस्ट्रॉय से खराब करने लगे तो क्या होगा डीफॉरेस्टेशन। अगर हम प्लांट्स कट करने लगे, उसकी जगह बिल्डिंग्स बनाएं या कोई भी हमारा ह्यूमन एक्टिविटी हो या किसी भी वजह से एग्रीकल्चर या ओवर पॉपुलेशन, इसकी वजह से हम डिफॉरेस्टेशन करें तो वही क्या हो जाएगा डिफॉरेस्टेशन। ठीक है। आज हम क्या बात करते हैं, हमें एक्टिविटी 17.1 की बात करनी है। एक्टिविटी 17.1 क्या है? एक्टिविटी 17.1 में आइए देखते हैं। इस एक्टिविटी में क्या है, एक लड़की है क्या, शीला, ठीक है। उसने क्या किया, उसने अपने प्रोफेसर से एक क्वेश्चन पूछा। उसने ये पूछा कि जो ये फॉरेस्ट है उसमें जो भी हम ट्रीज़ देख रहे हैं, इतनी सारी ट्रीज़ देख रहे हैं, ये किसने प्लांट की और कब प्लांट की होंगी, कि मतलब कि कब ये सब पौधे लगाए गए थे जो आज ही इतने बड़े हो गए, है ना। तो हु प्लांटेड द ट्रीज एंड व्हेन। तो उसके जो प्रोफेसर थे, प्रोफेसर अहमद, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बोला कि ये सारे जो ट्रीज़ हैं आज हम देख रहे हैं, ये बहुत साल पहले क्या हुआ होगा, किसी ने प्लांट अगर नहीं की है तो क्या होगा, नेचुरली ये निकल आते हैं, प्लांट्स जर्मिनेट हो जाते हैं। तो ये कैसे हो जाएंगे, ट्रीज प्रोड्यूस इनफ सीड्स इन नेचर। नेचर में या पर्यावरण में क्या होता है, बहुत सारे मतलब सारे ही ट्रीज या सारे ही प्लांट्स क्या करते हैं, एक सीड बनाते हैं, मतलब बहुत सारे सीड्स बनाते हैं। ठीक है। तो जब सीड, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, कोई फ्लावर है ना, ये क्या है, इसमें रूट्स हैं, ठीक है, इसमें लीफ है। मान लेते हैं जब भी क्या होगा, जब फर्टिलाइजेशन हम आगे पहले पढ़ चुके हैं, तो क्या होगा, जब ऐसा कुछ भी होगा तो फाइनली क्या होगा, कुछ सीड्स बनते, बीज। ठीक है। यही बीज हम लोगों को मिलते भी हैं जब हम अपने गार्डन में लगाना चाहते हैं जो भी प्लांट, तो क्या करते हैं, ये सीड ले आते हैं और इसे क्या करते हैं हम अपने सॉइल वाले एरिया में क्या करते हैं, जर्मिनेट कर देते हैं और कुछ वाटर डाल देते हैं। तो क्या होता है, कुछ दिन बाद देखेंगे तो छोटे छोटे रूट्स निकल आते हैं। ठीक है। सीडलिंग्स, इसे सीडलिंग्स बोलते हैं। ठीक है। तो क्या होगा, तो प्रोफेसर ने ये जवाब दिया कि ये प्लांट्स किसी ने बहुत साल पहले प्लांट नहीं किए हैं। क्या होगा, अगर कभी भी किसी में से एक प्लांट आ गया तो क्या करेगा, वो बहुत सारे अमाउंट में सीड्स रिलीज करता है, सीड्स का डिस्पर्स करता है, मतलब फैलाता है। तो जहाँ जहाँ ये सीड्स गिरते हैं वहाँ वहाँ एक नया ही प्लांट अराइज हो जाता है। ठीक है। तो ऐसे करते हैं, फिर ये क्या करेगा, सीड्स रिलीज करेगा, तो ये जहाँ जहाँ जर्मिनेट होंगे सीड्स, वहाँ वहाँ नए नए प्लांट्स हो जाएंगे। तो ऐसा करते करते क्या होता है, बहुत ही बड़ा एक जंगल बन जाता है। तो फाइनली हम इसे जंगल क्या कहते हैं। ठीक है। अब अगर एक बात समझे, हम जो ट्रीज होते हैं ना, प्लांट्स मेन कितने टाइप के होते हैं, थ्री। कौन कौन से? फर्स्ट हर्ब्स, सबसे छोटे प्लांट्स, बिल्कुल छोटे, है ना, एकदम छोटे छोटे। उसके बाद क्या होता है, श्रब्स। श्रब्स मतलब क्या होता है, झाड़। ना सुना कभी झाड़, ऐसे प्लांट जो काफ़ी कैसे हो, बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग हो उसमें, है ना। मतलब जैसे मान लीजिए ये क्या छोटे छोटे प्लांट्स हैं, है ना, छोटे छोटे प्लांट्स होंगे। ये क्या होगा, ये बहुत बड़ा एक जैसे छोटे छोटे झाड़ होता है ना, इसमें क्या होगी, ब्रांचिंग ज़्यादा होती है। ट्रीज, तो ट्रीज तो हम सब जानते हैं, इस टाइप की वेल डिफरेंशिएट होती है, ब्रांचेस भी, स्टेम भी, सारा कुछ अच्छे से होता है। तो ये क्या हो गए, ट्रीज। तो प्लांट्स किस में डिवाइड होते हैं, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज में। उसके बाद क्या हुआ, फॉरेस्ट फ्लोर प्रोवाइड्स फेवरेबल कंडीशन फॉर जनरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सीडलिंग्स। प्रोफेसर अहमद ने कहा कि जो नेचर में सीड्स अपने आप फैल जाते हैं, उस वजह से क्या होगा, जहाँ पर भी सीड मिलेगा क्या होगा, एक नया ही पेड़ निकल आएगा, नया प्लांट निकल आएगा। तो ये जो प्लांट निकला है, कैसे निकला है, इसका मतलब हमारा जो लैंड है वो क्या करती है, उस सीड को एक्सेप्ट करती है और उसे ग्रो होने में या फिर जर्मिनेट होने में हेल्प करती है। इस वजह से नया ही
प्लांट निकल आता है, ठीक है। अब एक पॉइंट आया है इसमें डेफिनेशन, क्राउन। क्राउन क्या होता है? द ब्रांचिंग पार्ट ऑफ अ ट्री अबव द स्टेम इज कॉल्ड क्राउन ऑफ अ ट्री। ये आप लिखिए, पहले इसमें पॉइंट ये लिखिए, प्लांट इज एक्टिविटी 7.1, कोई नहीं हेडिंग लिखेगा, डायरेक्ट पॉइंट में स्टार्ट करेंगे। प्लांट इज कंसिस्ट ऑफ herbs, shrubs and trees, ठीक है, herbs, shrubs and trees। नेक्स्ट पॉइंट क्या है लिखना हमें कि क्राउन क्या होता है। क्राउन CROWN क्या होता है क्राउन? जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है, जैसे चलिए से मान लेते हैं क्या है, फ्लावर, कोई क्या सिस्टम है, इसके लीफ है ना, ये कैसे है ना, ये तो क्या एक ही फ्लावर रहेगा? नहीं रहेगा, तो क्या होगा, छोटी छोटी से ब्रांचिंग निकलेगी, है ना, एक से दो, फिर ऐसे यहाँ ब्रांचिंग, इसकी ब्रांचिंग, फिर ऐसे करते करते एक बड़ा लीफ हो जाएगा। तो क्या बोला गया, क्राउन क्या होता है? द ब्रांचिंग पार्ट ऑफ द ट्री अबव द स्टेम इज कॉल्ड क्राउन ऑफ अ ट्री। तो हम इसको ऐसे कैसे समझ सकते हैं? ट्री से समझना है ना, ये दोनों फ्लावर का ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, है ना, मतलब स्टेम। तो स्टेम के ऊपर का जितना भी पार्ट है ना, ऊपर का जितना पार्ट अगर इसको और जूम करें तो कैसा होगा, अंदर से काफी ब्रांचिंग होगा, है ना, तो यही पार्ट स्टेम के ऊपर ब्रांचिंग पार्ट को क्या बोलते हैं, क्राउन, ठीक है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, द ब्रांचिंग पार्ट ऑफ अ ट्री, द branching part of tree above the stem is called crown of tree। crown of tree, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, कैनोपी। कैनोपी क्या होती है, इसी के नीचे लिख लेते हैं, कैनोपी। आपने देखा होगा कुछ ऐसे ट्रीज होते हैं आपस में काफी ज्यादा लिंक होते हैं, है ना, तो क्या होता है कि हमें लगता है कि इस ट्री का जो रूफ है, जो छत है, क्या है, ये वाला ट्री है, तो यही क्या हो जाता है, कैनोपी, ठीक है। ट्री की कैनोपी मतलब छत, कैनोपी मतलब छत, रूफ। तो क्या लिखेंगे, द टॉल ट्रीज, the tall trees look like a roof, roof मतलब छत, roof over the other plants, over the other plants in the forest, in the forest, ठीक है, in the forest is called, क्या बोलेंगे, is called canopy of a tree। कैनोपी ऑफ अ ट्री, ठीक है। तो कैनोपी हो गया। उसके बाद एक्टिविटी 17.2 क्या है समझ लेते हैं। इसमें क्या करना है कि हमें एक गार्डन में जाना है या हमें किसी एक फॉरेस्ट में जाना है और वहाँ पे हमको ये देखना है कि क्या सारे पेड़ एक जैसे होते हैं, क्या सारे पेड़ एक जैसे होते हैं, तो एक जैसे नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो यही हमें देखना है कि कुछ ऐसे लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रीज हैविंग डिफरेंट साइज, डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट कलर्स, है ना। तो एक इसमें क्या टर्म है, अंडर स्टोरीज। अंडर स्टोरीज मतलब क्या होता है, द ट्रीज हैड क्रिएटेड अ डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लेयर इन फॉरेस्ट इज कॉल्ड अंडर स्टोरीज। अंडर स्टोरीज मतलब होता है कि जब हम कभी भी जंगल में देखेंगे तो क्या होता है, एक साथ कई सारे पेड़ हमको दिखते हैं। तो हॉरिजॉन्टली मतलब क्या होता है
ऐसे ऐसी लाइन में होते हैं हॉरिजॉन्टली। तो पेड़ कैसे होते हैं, कुछ इसी तरीके से, तो मैं अलग अलग लगे होते हैं ना, तो क्या होता है ट्रीज जो होते हैं हॉरिजॉन्टल मैनर में लगे हैं अलग अलग टाइप के, तो यही क्या होता है एंकर स्टोरीज। उसके बाद एक क्वेश्चन है, इन फॉरेस्ट ऑल द ट्रीज आर सेम, आर ऑल द ट्रीज आर सेम, क्या फॉरेस्ट में जाएंगे तो क्या सारे ट्रीज एक जैसे होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो, ऑल द ट्रीज आर नॉट सेम। क्यों, बिकॉज ड्यू टू द डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस। क्लाइमेट मतलब क्या होता है, वेदर, मौसम की अलग अलग, जैसे गर्मी, सर्दी, बारिश, है ना, मानसून, बहुत सारे स्प्रिंग सीजन ऐसे होते हैं, अलग अलग सीजन्स की वजह से क्या होता है ट्रीज जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट लिख लेते हैं और अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, हेडिंग आप लोगों को नहीं लिखनी, सिर्फ बस पॉइंट्स लिखने हैं। इसमें एक क्वेश्चन क्या है, ये तो मैं ऐसे लिख दूँ डायरेक्टली पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। इन फॉरेस्ट all the trees are not same because not same due to the different climatic कंडीशंस, अलग अलग मौसम के हिसाब से क्या होता है उनमें हर ट्रीज में चेंजमेंट आ जाते हैं, ठीक है। ऑल द ट्रीज आर नॉट सेम, ये ट्रीज आर नॉट सेम इन एनिमल्स, same reason is in animals, same reason is valid। क्या, अच्छा चलो ये ठीक है, एनिमल्स में भी ऐसे होता है, सारे एनिमल्स एक जैसे नहीं होते, अलग अलग होते हैं, तो किस वजह से, क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से, ठीक है। तो आप लोग ये सब नोट कर लीजिएगा अपनी